मैं मेरी खान साहब से मुलाकात हुई, बाकी भी हमारे वकला आए हुए थे। आज खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि कमीशन अगर नहीं बनते जा रहा तो देन डायलॉग इज़ ऑफ, और वो यही है कि जी अगर कमीशन नहीं बन रहा, 3 जजेस अब सुप्रीम कोर्ट सीनियर जजेस पे मुश्तमिल या हाई कोर्ट के 3 जो सीनियर जजेस हैं उन पे मुश्तमिल कमीशन की अनाउंसमेंट आज नहीं हो रही, तो फिर उसके बाद हमारे डायलॉग ऑफ है, हम किसी और मीटिंग में नहीं जाएंगे। सर ये भी बताइएगा कि फिर अब क्या करने देखिए, सारी PTI पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम मिलेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हम अपना जदोजहद जारी रखेंगे। ये हमारा इन्हें कानूनी हक़ है, हमेशा पीसफुल रहेंगे और 26वीं तरमीम के खिलाफ कोशिश करेंगे, आज़ाद अदलिया के लिए कोशिश करेंगे, कानूनी जंग जहाँ भी है हम लड़ते रहेंगे। बैरिस्टर साहब, अगर मुज़ाकरात से बातचीत से अगर मामलात हल नहीं होंगे तो क्या फिर एहतजाज पर या सड़कों के जरिए मामलात दोबारा से हल करवाए जाएंगे? इंशाअल्लाह ताला अदालतों में चलाएंगे, पॉलिटिकल स्ट्रगल हम करेंगे। सर ये भी बताइएगा कि आदिल बज़ाई के केस में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो एक तलवार लटक रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में सब जुडिस है और मेरे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जल्द फैसला होना चाहिए। तो शाखाना केस का सर वो आज जो वो जूनियर जज के पास लगाया गया था आमिर फरूक साहब के, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो, वो हमारा केस था, ये पहले भी दूसरे जज ने सुना हुआ था, पर वो अर्गू हो चुका है। मेरे सलमान सफदर साहब से आज बात नहीं हुई कि उन्होंने क्या गुफ्तगू की और उसको क्या कुछ मिला था, लेकिन मुझे उम्मीद है सलमान सफदर साहब ने सही वहाँ आर्गूमेंट्स किए हैं और सलमान सफदर साहब से पूछूंगा कि उन्होंने क्या आर्गूमेंट्स किए। सर बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, केस खत्म हो गया? केस खत्म हो गया अभी ये जो चल रहा है? नहीं, अभी चल रहा है। हम जा रहे हैं जरा सिंध हाई कोर्ट, ठीक है, इसकी अपॉइंटमेंट हो। ठीक। इस वक्त बैरिस्टर गुहार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और सब पहले तो ये बताइएगा कि अभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी थी तो वो उसमें डिले क्या टेक्निकल लीगल कोई आ रहा है या आज लिस्ट ही नहीं? देखे, ये आज हमने जो कंप्लेंट फ़ाइल की, कंप्लेंट का अपना एक तरीक़ाकार है। प्राइवेट कंप्लेंट में पहले आप फाइल करते हैं, फिर उसमें से हाज़िरी हो जाती है और हाज़िरी के बाद कर्सरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाता है। फिर अगर और गवाह कोई है उनकी भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है। उसके बाद कोर्ट आर्गूमेंट सुनकर के नोटिस इशू करती है प्रोसेस, चाहे वो समन इशू करे या वारंट इशू करे। बेसिकली जो प्रोसेस है वो यही हमारा था कि इस केस में हमने मेंशन किया हुआ था कि 12 हमारे शुहदा आए अब, और इसमें 49 का हमने जिक्र किया था कि वो ज़ख्मी हुए हैं। उस ज़ख्मियों में से जिनकी डेथ हुई है उनकी आज हमने एप्लीकेशन लगवाई है, वो एप्लीकेशन रिकॉर्ड पे लेके आया है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी फ़ाइल कर रहे हैं साथ। इसके लिए जज साहब ने डेट दी है कि अब 29 तारीख को इंशाअल्लाह ताला इसमें फ़र्दर प्रोसीडिंग्स होगी, कर्सरी स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड होगा। तो ये एक प्राइवेट कंप्लेंट है, इसका एक प्रोसीजर अलग होता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। मुज़ाकरात का तीसरा दौर थोड़ा जाने लगा है, क्या लगता है कामयाबी की तरफ? देखो, कल मुज़ाकरात के हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और कल 3rd सेशन होगा हमारा। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। हमें उम्मीद है अगर संजीदगी के साथ बैठेंगे, खुले दिल के साथ बैठेंगे, नेकनीयती के साथ बैठेंगे, तो जितने मसाइल है उसका एक हल निकल आएगा। जितने भी सियासी कैदी है, हम समझते हैं 1.5 साल 2 साल से वो बड़े तकलीफ़ में मुब्तला है, लोग जेलों में बंद हैं, उनको बेहले नहीं मिल रहे, इसलिए उनकी रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। ये सियासी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है और मुल्क की जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये प्रोसेस जज का कल कंप्लीट होगा और कोई खुशी की खबर आएगी इससे इंशाअल्लाह। इमरान खान साहब आपको रिहा होते नज़र आ रहे हैं या बाहर आते नज़र आ रहे हैं? देखिए, खान साहब के ख़िलाफ़ जितने केसेस बनवा सकते थे वो बनाए गए। आई थिंक टाइम इज़ अब। एक चीज़ अंदर रखड़ है, खान साहब ने कोई गलत नहीं किया, खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया। वो सियासी कैदी और सियासी कैदी की रिहाई अब होनी चाहिए। थैंक यू। मेरी खान साहब से मुलाकात हुई, बाकी भी हमारे वकला आए हुए थे। आज खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि कमीशन अगर नहीं बनते जा रहा तो देन डायलॉग इज़ ऑफ, और वो यही है कि जी अगर कमीशन नहीं बन रहा, 3 जजेस अब सुप्रीम कोर्ट सीनियर जजेस पे मुश्तमिल या हाई कोर्ट के 3 जो सीनियर जजेस हैं उन पे मुश्तमिल कमीशन की अनाउंसमेंट आज नहीं हो रही, तो फिर उसके बाद हमारे डायलॉग ऑफ है, हम किसी और मीटिंग में नहीं जाएंगे। सर ये भी बताइएगा कि फिर अब क्या करने? देखिए, सारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम मिलेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हम अपना जदोजहद जारी रखेंगे। ये हमारा इन्हें कानूनी हक़ है, हमेशा पीसफुल रहेंगे और 26वीं तरमीम के खिलाफ कोशिश करेंगे, आज़ाद अदलिया के लिए कोशिश करेंगे, कानूनी जंग जहाँ भी है हम लड़ते रहेंगे। बैरिस्टर साहब, अगर मुज़ाकरात से बातचीत से अगर मामलात हल नहीं होंगे तो क्या फिर एहतजाज पर या सड़कों के जरिए मामलात दोबारा से हल करवाए जाएंगे? इंशाअल्लाह ताला अदालतों में चलाएंगे, पॉलिटिकल स्ट्रगल हम करेंगे। सर ये भी बताइएगा कि आदिल बज़ाई के केस में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो एक तलवार लटक रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में सब जुडिस है और मेरे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जल्द फैसला होना चाहिए। तो शाखाना केस का सर वो आज जो वो जूनियर जज के पास लगाया गया था
आमिर फ़रूक साहब के, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो वो हमारा केस था, ये पहले भी दूसरे जज ने सुना हुआ था, पर वो अर्गू हो चुका है। मेरे सलमान सफदर साहब से आज बात नहीं हुई कि उन्होंने क्या गुफ्तगू की और उसको क्या कुछ मिला था, लेकिन मुझे उम्मीद है सलमान सफदर साहब ने सही वहाँ आर्गूमेंट्स किए हैं और सलमान सफदर साहब से पूछूंगा कि उन्होंने क्या आर्गूमेंट्स किए। सर बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब केस खत्म हो गया? केस खत्म हो गया अभी ये जो चल रहा है? नहीं अभी चल रहा है। हम जा रहे हैं जरा सिंध हाई कोर्ट, ठीक है, इसकी अपॉइंटमेंट हो। ठीक। इस वक्त बैरिस्टर गोहार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे